आज हम लोग दोस्त हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, अरेंजमेंट का मतलब होता है सजाना और रीअरेंजमेंट का मतलब होता है दोबारा से सजाना। तो जब आपका लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पर देखिए दोस्त, एक रिएक्शन है जहां पर इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटायन बनता है। तो आखिर इंटरमीडिएट क्या होता है दोस्त? इंटरमीडिएट आपका दोस्त हाईली रिएक्टिव अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। जब कभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है ना, तो उस दौरान रिएक्टेंट सबसे पहले इंटरमीडिएट में बदलता है, फिर वह इंटरमीडिएट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है और उसके बाद आपका प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर देखिए दोस्त, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से हमको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में तो सबसे पहले जो शिफ्टिंग होता है वह हाइड्राइड का होता है। हाइड्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा हाइड्राइड है। पीएच के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बोलते हैं फिनाइल आइड। CH3 के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बोलेंगे मिथाइल आइड। अब दोस्त एग्जांपल में आते हैं। जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल बनता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, CH के ग्रुप के पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, तो यहां पर देखिए दोस्तों CH3 था, तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो सिंगल बॉन्ड कार्बन लिख दिए। इस कार्बन पर मिथाइल ग्रुप था, तो यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा दिए। CH ग्रुप था, तो यहाँ पर CH है, लेकिन एक हाइड्रोजन आपका ऐड हो चुका है। तो वाटर मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन इस CH ग्रुप के पास जुड़ गया, बन गया आपका CH2। फिर CH2 था, तो CH2 में वाटर मॉलिक्यूल का एक और हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो ये बन गया आपका CH3। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, वाटर मॉलिक्यूल का जो OH ग्रुप है, वह OH ग्रुप इस CH ग्रुप के पास जुड़ गया, क्योंकि यह जो कार्बन है भाई, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन जुड़ा हुआ है, ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। और ये कार्बन आपका दो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया मेरा 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन से मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बन होता है, इसलिए यहाँ पर अल्कोहल फंक्शन जुड़ा हुआ है। और इस तरह हमारा मेजर प्रोडक्ट बना देता है। और दोस्त इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, आखिर मेजर प्रोडक्ट बन किससे रहा। तो ये हो गया हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो सबसे पहले अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन एसिड के साथ करने जा रहा है। H प्लस को दोस्त एसिड बोलते हैं, H प्लस को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये पाई बॉन्ड बायां से दायां शिफ्ट किया, एरो का हेड गया, तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया, तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। ये हमारा देखिए दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH था, तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH लिख दिए। CH3 था, तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड CH था, सिंगल बॉन्ड CH लिख दिए। कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज था, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिए, तो CH2 में जुड़ गया आपका हाइड्रोजन का एटम। देखिए दोस्त, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग कार्बोकेटायन। तो यहां पर लिख दिए कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन एक और एक दो कार्बन से जुड़ा हुआ है आपका, तो ये कहलाएगा आपका दोस्त 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहां पर लिख दिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब यहां पर देखिए दोस्तों, कार्बन और हाइड्रोजन में जो सिंगल बॉन्ड है ना, तो हम जानते दोस्त कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचता। लेकिन यहाँ पर तो जस्ट अपोजिट केस है। यहाँ पर क्या होता है,
कि जो हमारा कार्बन है ना, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये नेगेटिव फिर इस पॉजिटिव चार्ज से मिलने पहुंच जाता है। यहाँ पर क्या कार्बोकेटायन का अगल बगल कार्बन पर शिफ्टिंग हो रहा है, इसलिए हम लोग 1,2 इसको शिफ्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रहा है। अब यहाँ पर लिख दो CH3 था तो CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड कार्बन था तो सिंगल बॉन्ड कार्बन लिख दिए, कार्बन के नीचे मिथाइल ग्रुप है तो कार्बन के नीचे मिथाइल ग्रुप लिख दिए। ये H में ना CH के पास आया तो यहाँ पर CH के पास हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया, CH3 ग्रुप था तो यहाँ पर CH3 ग्रुप लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कार्बोकेटायन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन लिखिए। अब इस कार्बोकेटायन पर अटैक करने जा रहा है वाटर का मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो जब कभी भी सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर होता है ना, तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। यहाँ पर दोस्त वाटर के पास जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, यह लोन पेयर डोनेट करने पहुंच गया कार्बोकेटायन के पास। तो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन था तो यहाँ पर CH3, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन लिख दिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन लिख दिए, ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन था तो 2 हाइड्रोजन लिख दिए। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट किया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। कार्बन को इलेक्ट्रॉन को फायदा हुआ तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज पहले से था, तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर दी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये CH2 ग्रुप था तो CH2 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड CH3 था तो सिंगल बॉन्ड CH3 लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, तो ऑक्सीजन आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जब कभी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ना, तो वह आपका अनस्टेबल हो जाता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर अनस्टेबल होने की वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। एरो का टेल हाइड्रोजन के पास गया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर H प्लस है, यहाँ पर H प्लस को हटा दिए, तो इस तरह हमारे दोस्त मेजर प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह आपका रीअरेंजमेंट का केस फुल HD में खत्म हुआ।